नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है डेविड फ्रॉली की, जो पश्चिम में पैदा हुए लेकिन हिंदू धर्म के एक जाने माने शिक्षक बने। ये सिर्फ धर्म बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो चेतना के पूरी तरह से बदल जाने की कहानी है। ये जो पूरी कहानी है वो उनकी अपनी किताब मैं हिंदू कैसे बना पर आधारित है। इस किताब में उन्होंने उस पूरे रास्ते को बताया है जो उन्हें वेस्ट की दुनिया से भारत की आध्यात्मिक गहराइयों तक ले आया। फ्रॉली का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी यात्रा का सार है। मतलब ये कोई शौकिया दिलचस्पी नहीं थी, ये एक तरह का टोटल इमर्शन था, जिसमें उन्होंने अपने पुरानी पहचान को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। फ्रॉली के लिए इसकी जड़ें उनके बचपन में थीं। उनके अंदर एक ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसने उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पे धकेल दिया। फ्रॉली के बचपन में एक अजीब सा तनाव था। एक तरफ तो उन्हें अंदर से महसूस होता था कि इस दुनिया के पीछे कोई ऊंची चेतना है, कुछ पवित्र है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कैथोलिक परवरिश थी, जो दुख, पाप और सजा के डर से भरी हुई थी। ये दो दुनियाएं उनके अंदर लगातार टकरा रही थी। और ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, कैथोलिक अपराध बोध का बोझ कि अगर कोई बड़ी गलती हो गई तो हमेशा के लिए नरक में जलना पड़ेगा, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं। एक बच्चे के मन पर इसका कितना भयानक असर पड़ सकता है। इसी डर ने उन्हें धीरे धीरे चर्च से दूर कर दिया। अब कहानी पहुंचती है उनकी टीनेज में। ये वो दौर था जब उनके विचारों में एक तूफान सा आ गया और उन्होंने वेस्टर्न सोच के खिलाफ एक तरह का बौद्धिक विद्रोह कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से चीजें बदल रही थीं। 14 साल की उम्र में चर्च छोड़ दिया, 16 की उम्र में बड़े बड़े फिलोसोफर्स को पढ़ना शुरू कर दिया, 19 साल की उम्र में वो एक बड़े एंटी वॉर एक्टिविस्ट बन गए, और फिर अचानक 20 की उम्र में सब कुछ छोड़कर योग के रास्ते पर चल पड़े। ये एक बेचैन और खोजी मन की तस्वीर है। यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते पढ़ते ही उन्हें ये समझ आ गया कि सिर्फ दिमाग से, सिर्फ तर्क से असली सच तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए तो चेतना के एक ऊंचे स्तर की जरूरत है। और इसी एक एहसास ने उन्हें पूरब के आध्यात्मिक रास्तों की तरफ मोड़ दिया। तो बस यहीं से उनकी असली तलाश शुरू हुई। एक ऐसे दर्शन की तलाश जो उनके अंदर की आवाज से मेल खाए। और इसके लिए उन्होंने पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं के समंदर में गोता लगा दिया। उनकी खोज का दायरा देखिए कितना बड़ा था। बौद्ध धर्म, ताओवाद, सूफीवाद, उपनिषद, उन्होंने सब कुछ खंगाल डाला। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं थी, वो सच में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा रास्ता उन्हें घर जैसा महसूस कराता है। इस खोज में वो दो बड़ी धाराओं पर आकर रुके, बौद्ध धर्म और वेदांत। बौद्ध धर्म उन्हें इंटेलेक्चुअली बहुत गहरा लगा, लेकिन उन्हें लगा कि आत्मा यानी सेल्फ को पूरी तरह से नकारने की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत का आत्मा या हायर सेल्फ का विचार उनके दिल को छू गया। उन्हें लगा यही तो सबसे बड़ा सच है, और बस इसी फर्क ने उन्हें वेदांत की तरफ खींच लिया। तो सवाल उठता है, ये वेदांत क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये हिंदू दर्शन की एक धारा है, जिसका मूल मंत्र है खुद को जानो। इसका मकसद सिर्फ किसी चीज में विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस परमात्मा को महसूस करना है, उसके साथ एक हो जाना है। और वेदांत की इस यात्रा में एक नाम उनके लिए ध्रुव तारे जैसा बन गया, ऋषि रमण महर्षि। फ्रॉली के लिए महर्षि सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो आत्मज्ञान की जीती जागती मिसाल थे, जिन्होंने वेदांत को एक जिंदा अनुभव बना दिया। और अब हम पहुंचते हैं उनकी इस खोज के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब उनकी मुलाकात हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों से हुई। लेकिन वेदों को समझना इतना आसान नहीं था। उनके लिए वो दरवाज़ा खोला श्री अरबिंदो ने। श्री अरबिंदो की किताब सीक्रेट ऑफ द वेद्स ने उन्हें वेदों के वो गहरे सिंबॉलिक मतलब समझाए जिन्हें ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते थे। उनके अपने शब्द बताते हैं कि ये अनुभव कितना गहरा था। ये सिर्फ कुछ समझना नहीं था, ये एक वैदिक ज्ञानोदय था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो ब्रह्मांड की चेतना के विकास को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो सिर्फ वेदांत को मानने वाले नहीं रहे, बल्कि एक वैदिक व्यक्ति बन गए।
दूसरा, उन्होंने वेदों को सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि वेदांत की आत्मा माना। तीसरा, उन्होंने संस्कृत सीखी ताकि वो वेदों को सीधे समझ सकें। और चौथा, उन्होंने उन रिचुअल्स के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझा जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। तो यहाँ तक तो बात थी रास्ते की। अब आते हैं पहचान पर। जब उन्होंने औपचारिक तौर पर खुद को एक हिंदू के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया, और जाहिर है एक सवाल उठता है, और ये सवाल फ्रॉली खुद अपनी किताब में पूछते हैं कि आखिर पश्चिम में पैदा हुआ एक पढ़ा लिखा इंसान हिंदू क्यों बनना चाहेगा। और इसका जवाब उनकी समझ में कुछ ऐसा था कि हिंदू धर्म किसी को बदलने के बारे में नहीं है, ये तो खुद को जानने के बारे में है। ये कोई एक बंधा बंधाया रास्ता नहीं, बल्कि कई रास्तों वाला एक धर्म है। यहाँ कोई एक बचाने वाला नहीं है, बल्कि हर किसी को अपने अंदर के ईश्वर को खोजने की आज़ादी है। ये खुली परंपरा है जो हर तरह की आध्यात्मिक खोज का स्वागत करती है। और ये कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं है जिसकी वो बात कर रहे थे। वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा बने, जिसके लगभग 1 अरब मानने वाले हैं। आखिर में फ्रॉली की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहाँ इतने सारे विश्वास हैं, इतने सारे रास्ते हैं, वहाँ एक आध्यात्मिक घर होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में खोजना है।